हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। बैंक निफ्टी ने पिछले सेशन में लगभग 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग की है और बैंक निफ्टी ने उससे पहले सेशन में एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था और उसके बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग की है। अगर हम पिछले क्लोजिंग के ऊपर निकलेंगे तो हमें ऊपर के साइड एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। और जैसे हमने पिछले सेशन में कहा था कि 37,350 की लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, वैसे ही पिछले सेशन में उसने 37,400 के आसपास इम्पोर्टेंट सपोर्ट लिया और उससे वह रिवर्स हो गया। जैसे 350 क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे कि उसने एक से दो बार सपोर्ट लिया और एक बार रेजिस्टेंस भी लिया है, इसीलिए यह लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी 3 दिन से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और इससे पहले अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो हमें दिखेगा कि बैंक निफ्टी इससे पहले भी इस लेवल के बीच में बहुत ज़्यादा बार कंसोलिडेट कर चुका है। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी किया था, इसीलिए यह लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी करेगा तो हमें ऊपर या नीचे 1000 से लेकर के 1500 पॉइंट की बहुत अच्छी एक मूवमेंट वन वे मिल सकती है। तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी को कल हम 15 मिनट के चार्ट पे किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का यह 15 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया है। अगर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी पिछले 3 दिनों से लगभग 37,850 से लेकर के 37,350 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हमें बहुत अच्छी एक मूवमेंट मिल सकती है। अगर कल बैंक निफ्टी इसी 200 पॉइंट की रेंज में, जो लगभग 37,800 900 से लेकर के 37,700 के बीच में है, अगर इसी के बीच में ओपन होता है और 37,900 को वह ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें हमारे टारगेट लगभग 38,000 और 38,100 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर उसके पास भी जो लगभग यह लेवल है, इसके पास अगर मार्केट 15-20 मिनट कंसोलिडेट करता है तो हमें ऊपर की लेवल और मिल सकती है, जो लगभग 38,200 और 38,400 के लेवल हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है जो लगभग 37,400 के आसपास है तो हम यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का वेट करेंगे या कुछ प्राइस एक्शन बनने के लिए वेट करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 1 से 2 घंटा कंसोलिडेट करता है लगभग 37,400 से लेकर के 37,600 के लेवल के आसपास, तभी हम नीचे के लिए माने ब्रेकडाउन के लिए जाएंगे। नहीं तो हम यहाँ पे कुछ बुलिश या कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है जो लगभग 38,200 के आसपास है तो हम यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। अगर 1 से 1.5 घंटे तक कंसोलिडेशन होता है तो हम अगले टारगेट जो लगभग 38,400 और 38,600 के आसपास हमें अगले टारगेट निकल के आते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि कल बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो हम सीधा बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करेंगे या अगर ओपन होता है तो थोड़ा नीचे आने देंगे, बाद में जो हाई रहेगा उसको निकालेगा तो हम बाइंग के लिए जरूर जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हमने HDFC बैंक का चार्ट लगा लिया है। HDFC बैंक कंटिन्यूस 3 दिन से नीचे नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन HDFC बैंक ने लगभग इस ट्रेंड लाइन का अब सपोर्ट ले लिया है और इसके आसपास एक डोजी कैंडल बनाई है। अगर HDFC बैंक इस डोजी के हाई को निकालता है तो उसके अगले टारगेट निकल के आएंगे जो लगभग 1840 और 1860 के आसपास है। अगला चार्ट हमने ICICI बैंक का लगा लिया है। अगर ICICI बैंक पिछले सेशन के हाई को निकलता है तो हमारा अगला टारगेट निकल के आएगा जो लगभग 780 के आसपास है। और हम देखेंगे, हमने जैसे देखा कि इस ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकआउट भी कर दिया है तो यह अब यहाँ से फास्ट मूवमेंट करेगा। हमने अगला चार्ट लगा लिया है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक ने भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है और उसके ऊपर जाके एक डोजी कैंडल बनाई है। अगर इस कैंडल के हाई को एक्सिस बैंक का चार्ट निकलता है तो हमें अगले टारगेट निकल के आएंगे
जो लगभग 820 के 815 के आसपास है। हमने यह एसबीआई का चार्ट लगा लिया है। हमने पिछले सेशन में जैसे देखा था कि एसबीआई का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लगभग 815 से लेकर के 820 के आसपास है, और पिछले सेशन में देखा कि 820 के आसपास ओपन होता है और फिर से नीचे की तरफ आता है। कल अगर एसबीआई इसी रेंज के अंदर ओपन होता है तो और ऊपर की तरफ जाएगा तो एसबीआई भी बहुत अच्छी मूवमेंट कर सकता है और 850 के टारगेट हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर एसबीआई ऊपर की तरफ ओपन होता है और कंसोलिडेट करता है तो वो भी ऊपर की तरफ फिर से जा सकता है। अगला चार्ट हमने लगा लिया है कोटक बैंक का। कोटक बैंक भी 3 दिनों से कंटिन्यूस गिर रहा था, उसके बाद उसने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है। अगर कोटक बैंक कल के हाई को निकालता है तो कोटक बैंक का अगला टारगेट निकल के आएगा जो लगभग 1830 से लेकर के 1840 के आसपास है, और अगर वो इस हाई को भी निकालता है तो लगभग हमारे अगले टारगेट कोटक बैंक के लिए निकल के आते हैं जो लगभग 1880 से लेकर के 1890 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी एनालिसिस के ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।